नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी बुक से है। तो स्पीडी बुक के सारे जो भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों दिसंबर महीने में, सबको एक एक करके देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड। आगे दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन सा स्थान पे है? तो 22वां स्थान पे मिला है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। आगे दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया है? दोस्तों उड़ीसा ने किया है दोस्तों, है ना। आगे दोस्तों बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार, है ना, अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान में, सुदर्शन प्रहार राजस्थान में। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो नागालैंड में मनाया दोस्तों। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नागालैंड में हुआ। 2 दिसंबर 2022 को किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। आगे दोस्तों 2 दिसंबर को 2022 को अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आज संपन्न हुआ? दोस्तों तो महाराष्ट्र में हुआ। बढ़ते दोस्तों आगे। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने की। 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? दोस्तों तो पाकिस्तान रहा। कह रहा है 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों राजीव लक्ष्मण करंदीकर, है ना, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगर दोस्तों 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का, है ना, भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? दोस्तों जापान ने किया है। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? दोस्तों तो सौराष्ट्र ने जीत ली है, महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों तो हंसराम गंगाराम अहीर को चुना गया है। 4 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते दोस्तों 4 दिसंबर को किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? दोस्तों बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 तो केनरा बैंक ने जीता है। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों तो सी अचलेंद्र रेड्डी को, है ना। 22 मई को दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अचलेंद्र रेड्डी जो है राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों तो गूगल कंपनी के सीईओ को। आगे दोस्तों 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? दोस्तों तो उत्तराखंड ने। 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए उपग्रह की खोज की है? दोस्तों एक नए ग्रह की, तो नासा ने। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्र को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों तो स्वर्ण ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, है ना। अगला है दोस्तों 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? दोस्तों तो विश्व मृदा दिवस, है ना, विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया गया। आगे दोस्तों 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो एस राजामौली ने, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, है ना। क्या कह रहा है दोस्तों? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, है ना, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में। आगे दोस्तों 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? दोस्तों उदयपुर राजस्थान में की गई। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। 5 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, है ना, डार्क नाइट स्काई रिजर्व तो लद्दाख में। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा शीर्ष पर? तो सिंगापुर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में, है ना, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में दोस्तों तो ये सिंगापुर रहा। कह रहा है 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सिमेरू ज्वालामुखी फटा? तो इंडोनेशिया में फटा दोस्तों। 5 दिसंबर 2022 को
अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन। अगला है दोस्तों 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 66वीं मनाई गई दोस्तों। 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्रों की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास ने समुद्रों की लहर से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। अगला दोस्तों 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन्स ने कहा में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट तो जैसलमेर में दोस्तों। आगे दोस्तों 6 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया, तो हैदराबाद में खोला गया दोस्तों। 6 दिसंबर 2022 को $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना दोस्तों? तो भारत बना। 6 दिसंबर 2022 को कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रॉपी सूची में शामिल हुए? तो गौतम अडानी। 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो अमेरिका। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022 से भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.9%। आगे दोस्तों 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? तो नागपुर मेट्रो ने। आगे दोस्तों 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत कहाँ में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो दोस्तों तो फिजी में करेगा। फिजी की राजधानी होगा जुबा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन है ना। 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस बनाया? तो भारत बांग्लादेश में बनाया है दोस्तों। 6 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया दोस्तों? तो प्रियंका चोपड़ा को, गीतांजलि श्री को, स्नेहा जवाले को और श्रीषा बांदला को, ये 4 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो एच कानिकटर को, है ना। एच कानी मुख्य कोच कहेगा महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच, तो एच कानिकट को। रमेश परवार हो जाएंगे इसके मुख्य कोच। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत जीता। विश्व चैंपियनशिप कह रहा है दोस्तों, है ना। 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो साजी केवी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष तो साजी केवी। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों? तो गॉबलिन मोबाइल को, है ना। 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य मित्तल, मुंबई के रहने वाले हैं। 8 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ा? तो 11.66% बढ़ा। 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है दोस्तों? तो यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। आगे दोस्तों 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो पेरू, है ना। दीना बोलुआर्टे पेरू की राजधानी लीमा। आगे दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ, है ना, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है दोस्तों? तो मेघना अहलावत, है ना। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष तो मेघना अहलावत। अगर 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो रोम में किया गया। आगे है दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो UAE रहा दोस्तों। 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो गोवा में हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन कौन सा स्थान पर रही है? तो दोस्तों 36वें स्थान पे। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 को शुरू हुआ है दोस्तों? तो कनाडा में। जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 तो कनाडा में। आगे दोस्तों 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, तो वीना नायर को मिला। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है दोस्तों? तो एस्ले वाटी में जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों? तो बेल्जियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई दोस्तों? तो लिसु ब्रेन वेबलर नाम दिया गया, जिसे लिसु ब्रेन वेबलर नाम दिया तो अरुणाचल प्रदेश। ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी जिसे लिसु ब्रेन वेबलर नाम दिया गया दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे दोस्तों 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया दोस्तों? तो ईशान किशन 131 गेंद पर 210 रन, है ना। 131 गेंद पर 210 रन। 10 दिसंबर 2022 को की सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक
नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया था? इटली के साथ। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दोस्तों? तो कृष्णा ववीलाला को, है ना। आगे दोस्तों, 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो रेजर पे। अगला है दोस्तों, 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक भारतीय मूल की पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुष्मिता शुक्ला, फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय। 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मिनेशी शाह को, है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मिनेशी शाह को। अगर दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता? दोस्तों क्रमशः सिडनी मैकलॉघनिन और लेबरोन और मोंडो डुप्लांटिस, है ना। सिडनी मैकलॉघनिन, लेब्रोन और मोंडो डुप्लांटिस। 11 दिसंबर 2022 फीफा विश्व कप 2024 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? तो बॉबी किन्नर। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवदंदा ने छठा स्थान हासिल किया? तो ताइवान। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन, है ना, में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया? ताइवान में हुआ था, है ना। अगला दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 1000, है ना। 11 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक, यानी अगला 15 अगस्त तक जो है। आगे दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव, है ना। 11 दिसंबर 2022 को किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर ऑगरिन यूनान को। अगला दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया दोस्तों? तो बीआरएस, है ना। अगला दोस्तों, 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगोटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावर ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 12 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस मुख्यमंत्री रूप में शपथ लिए? तो हिमाचल प्रदेश। आगे दोस्तों, 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़। अगर दोस्तों, 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों यूएसए। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों की पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो गोवा। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। किस देश ने महिला के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो अमेरिका। माया एंजेलो जो थी उसी के नाम पे, है ना। आगे दोस्तों, 2022 को किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म का देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? तो केरल। कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो वाराणसी, है ना। 12 दिसंबर G20 विकास मंत्री है यहाँ पे, है ना। 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो जम्मू कश्मीर, है ना। कह रहा है किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सेवा आपके द्वार 2.0 का अभियान तो अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील, है ना। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष तो प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 19 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो दीपांकर दत्ता ने ली है। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा, है ना। किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो गोवा में। किस देश के आईएसओ स्पेस आई ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो जापान के। आगे दोस्तों, 13 दिसंबर 2022 को जोस बटलर और किसे
नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया तो सिदरा अमीन को, है ना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया तो वाराणसी में किया गया। 23/22 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना तो हैदराबाद स्ट्राइकर बना। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण जीता। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है तो मनीषा रामदास ने जीता है। आगे दोस्तों, 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है तो न्यूजीलैंड ने। 14 दिसंबर 2022 के अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, है ना, तो भोपाल में। 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई तो सिंगापुर में। ILO, है ना, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 17वां एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयन हस्ती को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है तो 3। IUCN की स्थापना दोस्तों 1948 में, ग्लांड स्विट्जरलैंड का मुख्यालय है दोस्तों। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ हुई थी तो दोस्तों बेंगलुरु में। आगे दोस्तों, 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते तो 6। 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण। WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है दोस्तों तो डॉक्टर जेरेमी फरार को। 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है तो SBI ने। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो जो रूट बन गए दोस्तों। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का शुरू हुआ था दोस्तों कजाकिस्तान। 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए तो RRR ने। 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति कौन बन गया दोस्तों रूस बन गया। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों तो चाहत अरोड़ा। ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया तो 7%। इसका ADB का मुख्यालय दोस्तों 66 हो जाएगा मनीला में, 1966 में इसकी स्थापना है दोस्तों। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों तो स्पाइस जेट को। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ दोस्तों तो नेपाल। आगे दोस्तों, 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है तो राजीव कुमार बिश्नोई, है ना। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है तो राजीव कुमार बिश्नोई। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है दोस्तों तो असम के द्वारा। अरुणोदय 2.0 योजना असम के द्वारा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है तो ईरान। 2022 को किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है तो तेलंगाना। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया दोस्तों तो केरल में। आगे है सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है तो भारत। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला तो भारत। 16 दिसंबर 2022 को मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है तो डेनमार्क। मेटे फ्रेडरिक्सन, है ना, मेटे फ्रेडरिक्सन तो डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है तो श्रीलंका। 17 सितंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया तो गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने तो इंग्लैंड के बने हैं दोस्तों। 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने अब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है तो 2025 तक। किस राज्य ने गमोचा का GI टैग मिला तो असम। EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा तो न्यूयॉर्क। 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है तो कोसोवा। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने किसने आवेदन दिया है तो कोसोवा। FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक प्राधिकरण को मिला तो टाटा स्टील, है ना। FIH ओडिशा हॉकी मेंस कप का FI। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता तो भारत ने, बांग्लादेश को 20 रन से हरा के, है ना। ये केरल में हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, है ना। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप तो इसे भारत ने जीता, बांग्लादेश को 20 रन से हरा के। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया तो नासा ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया तो ज्योतिराव सिंधिया ने किया है। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है तो लद्दाख के।
1822 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक मंजूर किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 18 दिसंबर 2022 को 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ आईटीएफ ने किसे 2022 का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को, है ना। आगे दोस्तों 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल, जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक ने, है ना। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के नए डीजीपी? तो बिहार के। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी, तो तमिलनाडु ने। 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है दोस्तों? तो सोनाक्षी सिन्हा को। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? FIH हॉकी नेशंस कप, तो भारत।